नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को 2024 में पीएफ बैलेंस चेक करने के बारे में यानी पीएफ का पैसा चेक करने के बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपने पीएफ का पैसा चेक कर सकते हैं, यानी अपने पीएफ का बैलेंस किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को पहले ही बता दूं कि ईपीएफओ द्वारा यानी पीएफ ऑफिस द्वारा पीएफ बैलेंस चेक करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। जी हाँ, यानी पुराना तरीका अब पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। पीएफ की जो पासबुक वाली वेबसाइट है उसे पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है। इसीलिए भैया सभी पीएफ मेंबर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पीएफ का बैलेंस किस तरीके से चेक करना है। उसमें ये किस तरीके से देखना है कि जो पूरे पैसे में से है उसमें से आपका कितना पैसा कटा है, यानी पीएफ मेंबर का कितना पैसा कटा है, प्लस आपकी कंपनी ने कितना पैसा जमा किया है, प्लस आपका कितना पेंशन जमा है। मतलब कि पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज हैं, वो अपने पीएफ का बैलेंस चेक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको टेंशन लेनी नहीं, इस वीडियो में आप लोगों को पीएफ बैलेंस चेक करने के 2024 के बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वक्त आप सभी पीएफ मेंबर्स देख सकते हैं कि हम लोग पीएफ पासबुक की यानी पीएफ बैलेंस चेक करने वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। भैया इस वेबसाइट में सब कुछ बदल दिया गया है, पूरी वेबसाइट अपडेट कर दी गई है। पर आप टेंशन मत लो, पूरा तरीका बताने वाला हूँ पीएफ बैलेंस चेक करने का यानी पैसा चेक करने का। तो अब सबसे पहले करना क्या है कि वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओगे। अब हमें करना क्या है कि अब हमें सिंपली यहाँ पर अपना यूएन नंबर डालना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास यूएन पासवर्ड नहीं है तो किस तरीके से आपको मिलेगा, उन दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंटर कैप्चा वाले ऑप्शन में ये वाला जो कैप्चा है ना, इसे फिल कर देना है। इस पर आप क्लिक करके इसे बदल भी सकते हो कई बार समझ ना आ रहा हो तो। और उसके बाद सिंपली साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपना यूएन पासवर्ड डाल के साइन इन करता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी की सारी डिटेल्स फिल कर दी है। अब मैं सिंपली यहाँ पर नीचे दिए हुए साइन इन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, इस बटन पर। चलिए फटाफट मैं यहाँ पर साइन पे क्लिक करता हूँ। साइन पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करते ही अब आप लोग देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पर ओटीपी भेज दिया गया हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। कंफ्यूज मत हो, ये नया अपडेट है, हर बार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। चलिए मैं ओटीपी फिल कर, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ओटीपी फिल करते ही यहाँ पर हम पीएफ पासबुक में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब एक चीज़ मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को पहले ही बता दूं, बिल्कुल कान खोलकर ध्यान से सुन लेना कि मैं इस वीडियो में केवल काम की बात करने वाला हूं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताने वाला हूं कि आप ये किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि पूरे पीएफ में से यानी इस पीएफ बैलेंस में आपका कितना पैसा कटा है, प्लस आपकी कंपनी ने कितना पैसा जमा किया है, प्लस आपको पेंशन कितना पैसा मिला है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये जो पीएफ पासबुक पोर्टल है ना, इसके जो भी नए नए फीचर्स हैं जो इसमें अपडेट किए हैं वो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया लॉगिन वगैरह करने का। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे ही लॉगिन करोगे तो हमारे सामने यहाँ पर 5 ऑप्शन आ जाते हैं, 5-6 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला होम का, जहाँ पर अभी हम हैं, दूसरा प्रोफाइल का, तीसरा पासबुक का, चौथा क्लेम का, पांचवा सर्विस हिस्ट्री का और छठा कैलकुलेटर का। जो जो इंपॉर्टेंट है सबके बारे में अच्छे से बताऊंगा। अभी सबसे पहले बात कर रहे हैं पीएफ का पैसे चेक करना है, बैलेंस कैसे चेक करना है ये बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक चार्ट बन के आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है टोटल अवेलेबल बैलेंस। टोटल अवेलेबल बैलेंस मतलब जितना भी आपके पीएफ में पैसा है वो कितना है, वो यहाँ पर मेरे जो भी हमारे क्लाइंट हैं उनके पीएफ में है 2,88,010 रुपये, ठीक है जी। अब आपका जो भी होगा वो आपका यहाँ पर शो होगा। मतलब ध्यान से समझिए कि टोटल अवेलेबल बैलेंस में यहाँ पर जितने भी आपके पीएफ में पैसा है वो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो ये चार्ट बना हुआ है ना नीला और थोड़ा सा रेडिश कलर का, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए नीले वाले का मतलब है एम्प्लॉयर शेयर। एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पर कितना दिखा रहा है 1,07,064 रुपये। एम्प्लॉयर शेयर मतलब जो आपकी कंपनी ने पैसा जमा किया है ना वो, ठीक है जी। और ये जो लाल वाला है इसका मतलब है एम्प्लॉई शेयर। एम्प्लॉई शेयर मतलब यानी जो हम पीएफ मेंबर है हमारा कितना पैसा कटा है 1,80,946, ठीक है जी। समझ आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देखिए ये किस तरीके से देख सकते हैं आपकी आपका कितना पैसा कटा है। ये लाल वाला है 1,80,000 और ये नीला वाला आपकी कंपनी ने कितना जमा किया है 1,07,064। टेंशन मत लो, आगे डिटेल में समझाऊंगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मेंबर वाइज बैलेंस का, यानी ऐसे कई पीएफ मेंबर्स होते हैं ना जिन्होंने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया होता है, 2 कंपनियों में, 3 कंपनियों में, 4 कंपनियों में। तो आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया होगा सारी कंपनियों का बैलेंस यहाँ पर दिखाएगा। जैसे मैंने एक कंपनी में काम किया है तो 2,88,010 रुपये मेरा यहाँ पर दिखा रहा है।
इज दैट क्लियर? सब कुछ आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आ गया ना कि एम्प्लॉय शेयर कौन सा है, एम्प्लॉयर शेयर कौन सा है। एम्प्लॉय शेयर मतलब आपका पैसा, एम्प्लॉयर शेयर मतलब कंपनी का पैसा। और जितनी भी कंपनी में काम किया आपने, सारा बैलेंस भी यहाँ पर दिखा रहा है। समझ आ गया? तो अब मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। भाई मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ ना आप लोगों को, जैसे आप मेरे बगल में बैठे हो। समझ आ गया आपको? भाई आप लोग अपने ही तो हो। योर पेंडिंग रिक्वेस्ट, इसका मतलब यह आपने कोई क्लेम वगैरह किया है तो यहाँ पर पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिखा देगा, तो यहाँ पर नो है। ठीक है, नो पेंडिंग रिक्वेस्ट। समझ आ गया आपको? अब पीएफ का बैलेंस किस तरीके से चेक करना है। उसी के साथ साथ अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस प्रोफाइल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा भैया, जो भी आपकी डिटेल है, आपकी मतलब कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन है पासबुक का। यहाँ पर आप देखिए ना, तीसरा ऑप्शन है पासबुक का। अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है भैया सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। ठीक है ना? अब जरूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, हमारे सामने यहाँ पर लिखा है पासबुक ओवरव्यू, यानी इस कंपनी का पैसा हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं। अब ये आपके पीएफ में डिपेंड करता है, आपने जितनी कंपनी में काम किया होगा आपके पास यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए सिलेक्ट मेंबर आईडी का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर मेरी एक ही मेंबर आईडी दिखा रही है, तो आपने जितनी कंपनी में काम किया होगा आपकी उतनी मेंबर आईडी दिखा देगी। समझ आ गया जी आपको? अब यहाँ पर आप देखिए, अच्छे समझ आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पर लिखा है करंट बैलेंस, यानी करंट बैलेंस मतलब कि जितना भी मेरे पीएफ में पैसा है 2,88,000 रुपये। एडजस्टमेंट बैलेंस यानी कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, काफ़ी बार कई बार कम ज़्यादा हो जाए तो वो 734 रुपये। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जो पीएफ मेंबर का पैसा कटा है वो कितना पैसा कटा है। ठीक है, यानी हमारा पैसा कितना कटा है वो है 1,39,386 रुपये। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन यानी हमारी कंपनी ने कितना पैसा जमा किया है, 42,313 रुपये। इंटरेस्ट अर्न यानी हमें ब्याज कितना मिला, 1,77,691 रुपये। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो भैया, 1,77,691 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला है। टोटल पीएफ विड्रॉल अब तक मैंने कितना पैसा निकाला है यहाँ पर, 1,20,000। तो पूरा का पूरा कंप्लीट डाटा यहाँ पर दिखा देता है। समझ आ गया ना आप लोग को ये सब कैसे चेक करना है? अब देखिए और अच्छे से आपको बताता हूँ। कंट्रीब्यूशन समरी दिखाता हूँ। नीचे की तरफ आइए, जितने भी साल आपने काम किया है वो यहाँ पर दिखाया। 2013 में इतना कटा, 2014 में इतना इतना, ऐसे। ठीक है, अब उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है ईयर वाइज पासबुक समरी। ठीक है, ईयर वाइज पासबुक समरी। अब यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो कौन से साल में कितना पैसा कटा है, क्या है, कैसे क्या, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे सामने ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन। मान लीजिए आप चेक करना चाहते हो ना कि आपका 2022 में कितना पैसा कटा था, 2022 सिलेक्ट किया, 22 का पूरा डाटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, 21 सिलेक्ट किया, 21 का पूरा डाटा यहाँ पर आ गया। लेकिन मैं टोटल 2024 पे चलता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें आप ये चेक कर सकते हो एम्प्लॉय शेयर कितना है, यानी पीएफ मेंबर का 1,80,000, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो। एम्प्लॉयर शेयर कितना है, 1,07,000, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो। कंपनी का कितना है, पेंशन शेयर कितना है, 1,15,000, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो। समझ आ गया? अब एक कैलकुलेशन समझ लीजिएगा, पीएफ कितना क्या कटता है कैसे। तो लोग कहते हैं, यानी पीएफ मेंबर्स कहते हैं कि सर पीएफ का पैसा डबल होता है, हमें उतना ही जितना पैसा हमारा 12% कटता है उतना ही हमें कंपनी से ही मिलता है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे जूम करके दिखाता हूँ। ये आपको मतलब आपको क्या, सभी पीएफ मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। यहाँ पर आप देखिए हमारा एम्प्लॉय शेयर कितना कट रहा है, यानी पीएफ मेंबर का कितना पैसा कट रहा है, 12%। ठीक है जी, 12% पीएफ मेंबर का कट रहा है। प्लस कंपनी कितना जमा कर रही है, यानी एम्प्लॉयर शेयर कितना जमा कर रही है, 3.67%। अब आप कहोगे ये यहाँ कहाँ हुआ, 12% हमारा यानी डबल, तो 12% हमें और भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 3.67% तो आपको यहाँ मिल गया, प्लस बचा हुआ जो 8.33% है वो सरकार की तरफ से पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में मिल गया है। समझ आया आपको? मतलब देखिए 12% आपका कटता है, प्लस 12% आपको और मिलता है, जिसमें 3.67% एम्प्लॉयर शेयर में मिलता है और 8.33% पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में मिलता है। समझ आ गया आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से भैया? पीएफ का पैसा कैसे चेक करना है बिल्कुल अच्छे से बता दिया। मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर कोई और आपको इतने अच्छे से बताता है। अब कुछ और ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि क्लेम्स के ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्लेम्स के ऑप्शन पे है। अब यहाँ पर ये दिखा देगा ना कि आपने अब तक पीएफ में कितने क्लेम किए हैं, कितना पैसा निकला है, सब कुछ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल क्लेम 6 बार क्लेम किया है। अप्रूव सेटल क्लेम 2 क्लेम हुए हैं 1,20,000 के। रिजेक्ट 4 हो गए हैं, पेंडिंग 1 भी नहीं है। समझ आ गया आपको? ठीक है जी, अच्छे समझ आ गया। नीचे की तरफ दिखाता हूँ। नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर कितने क्लेम किए हैं, यहाँ पर देखिए पेंडिंग क्लेम 0, सेटल क्लेम 2, रिजेक्टेड क्लेम 4, टोटल हो गए 6 क्लेम। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये भी दिखा देगा।
दिखा दिया पूरा का पूरा। समझ आ गया जी आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैंने इस वीडियो में आप लोग को पीएफ बैलेंस चेक करने का भी पैसा बता दिया, पीएफ पासबुक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दी, और मैं आपको बता दूं 6-7-8 मिनट में बिल्कुल अच्छे से समझाया है। बहुत ईजी प्रोसेस है, 2024 का लेटेस्ट प्रोसेस है। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा। प्यार दिखाइए वीडियो पे। और अगर आपको पीएफ का कोई भी काम करवाना हो तो हमारी खुद की पीएफ की कंसल्टेंसी एजेंसी, आप हमसे कांटेक्ट करके पीएफ का काम करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।